हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 9 फरवरी का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। देखिए, टुवर्ड्स है वो प्रेपोजिशन है और टुवर्ड्स जहाँ कहीं भी लगेगा उसका मतलब है उस तरफ या उस ओर। ठीक है, तो ये किस ओर है? यूनिफॉर्मिटी की ओर। और आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा हम लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ही होता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का एक सिनोनिम आप डाल सकते हैं क्या? कन्फॉर्मिटी, एक रूपता, समरूपता। ठीक है, एक रूपता या समरूपता इसका मतलब है तो किस तरफ बढ़ रहे हैं? एक रूपता की तरफ, सभी को एक जैसा बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसको लेकर लिखा गया एडिटोरियल? ऑन द यूसीसी अडॉप्टेड बाय द उत्तराखंड असेंबली, उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा अपनाया गया। अडॉप्ट का मतलब अपनाना, यूसीसी ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसके ऊपर एडिटोरियल है, तो यूसीसी के ऊपर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है समान नागरिक संहिता। अडॉप्ट जो है वो होता है अपनाना, गोद लेना। एक होता है अडेप्ट, ये होता है अनुकूल बनाना। एक होता है अडेप्ट, ADEPT, इसका मतलब होता है कुशल या दक्ष। और ADOPT का मतलब अपनाना कह सकते हो या गोद लेना कह सकते हो। इन सभी के मतलब आप नोट कर लीजिए। अडेप्ट है वो होता है अनुकूल होना, अनुकूल होना। ADEPT है, इसका मतलब होता है दक्ष या कुशल। ठीक है, और ये जो अडॉप्ट है इसका मतलब होता है गोद लेना, या फिर इसका मतलब होता है ग्रहण करना। गोद लेना भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ग्रहण करना। ठीक है, ये इसके मतलब है। ई जो दे रखा है आपको, इसका मतलब है एक्सपर्ट। ए है, इसका मतलब है अनुकूल। ठीक है, और ओ है, ये आपको याद रखना है, गोद लेना, ग्रहण करना होता है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, ऐसे किसी परीक्षा में जहां कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं वहां पर आपको ये हेल्प करेगा। अब देखिए, विस्तार से इसको पढ़ेंगे। उससे पहले बता देता हूं आपको कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये वाला सेशन, इसकी PDF आपको प्राप्त होगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको प्राप्त होंगे पेड कोर्सेज। इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक पेड कोर्स जो नया चल रहा है, जिसमें 7 क्लासेज हो चुकी हैं, क्लास नंबर 8 आज होने वाली है, उसमें एक ऑफर चल रहा है। देखिए, पिछली क्लासेज जो हो चुकी हैं ना, ये मत सोचिएगा कि पहले वाली क्लासेस का क्या होगा, वो सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप तो शुरुआत से 1 नंबर से ही पढ़ सकते हैं। क्लास नंबर 8 आज उसमें होनी है, और उसमें SSC CDS के विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। पूरा कोर्स होगा, वो कैब साथ साथ में चल रही है। ग्रामर में हम इसके अंदर बेसिक इंग्लिश की बात कर चुके हैं। नाउन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज नाउन के लिए ये 3rd क्लास आज नाउन की होनी है। और ये 10 फरवरी तक एक ऑफ़र आपको दिया है, मींस केवल कल का एक ऑफ़र रहेगा ये। इसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप समय रहते इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं, कुछ ई-बुक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सेशन को एंड तक देखना है। सेशन जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें लगे वो सब नोट डाउन करते चलिएगा, और शेयर और लाइक करना मत भूला करो। ये एक काम जिम्मेदारी से आप करते चले जाइए। और मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो जो चीज़ें सीखते हैं आप उसका रिवीजन भी करते रहिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ें फ्रूटफुल हों। देखो सब क्या कह रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज पैरामाउंट। पैरामाउंट जो होता है, इसका मतलब है ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, न्याय की जो धारणा है, इस कॉन्सेप्ट की वर्ब है इज। ये पैरामाउंट है, पैरामाउंट एडजेक्टिव है। तो न्याय की धारणा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्मिटी इज एन ऑफशूट। ऑफशूट का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट, कि भाई इसी से ही मिलता जुलता है, इसी से निकल कर आया है, ये होता है बाई प्रोडक्ट। तो यूनिफॉर्मिटी जो समानता है, कन्फॉर्मिटी है, इसकी वर्ब है इज, एन है डिटर्मिनर, ऑफशूट है वो नाउन है, ऑफ प्रिपरेशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। इक्वालिटी मतलब समानता। तो यूनिफॉर्मिटी जो एक रूपता है वो समानता का ही बाई प्रोडक्ट है। हम अगर चाहते हैं कि समाज में समानता आए तो उसके लिए आपको एक रूपता लानी पड़ेगी, सभी को एक तरीके से, मतलब एक ही तरह के परिवेश में ढालना पड़ेगा। तो ये कह रहे यूनिफॉर्मिटी है वो ऑफशूट है, बाई प्रोडक्ट है किसका? इक्वालिटी का। A uniform civil code is a desirable and progressive goal for a secular country। एक छोटा सेंटेंस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई इज। ये जो समान नागरिक संहिता है, ये एक डिजायरेबल और प्रोग्रेसिव गोल है। गोल नाउन है, इसके 2 एडजेक्टिव हैं, एक प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील, एंड कंजंक्शन है, डिजायरेबल एडजेक्टिव है। डिजायरेबल एडजेक्टिव इसलिए है कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है जनरली वो एडजेक्टिव होते हैं।
BLE हो, ABLE ही हो, IBLE ही हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली। तो समान नागरिक संहिता जो है वो क्या है, एक वांछनीय है ना, डिजायर में मतलब डिजायर की जाने योग्य और प्रगतिशील लक्ष्य है किसके लिए, एक सेक्युलर कंट्री के लिए, एक धार्मिक निरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है, तो ये सेक्युलरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक वांछनीय और प्रगतिशील लक्ष्य है किसके लिए, सेक्युलर कंट्री के लिए। हावेवर, हालांकि, हावेवर एक कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है हालांकि। मेयर यूनिफॉर्मिटी, मेयर का मतलब ओनली, केवल, यूनिफॉर्मिटी नाउन है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेज, विदाउट के बगैर, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, बगैर बनाए, क्या, रीजनेबल का मतलब उचित, प्रॉपर, अलाउंसेज का मतलब अनुमति, वैसे अलाउंसेज होता है भत्ता, ठीक है, ये अनुमति किसके लिए, डाइवर्स कल्चरल, डाइवर्स का मतलब विविध, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, सोशल प्रैक्टिस सामाजिक जो आचार विचार हैं वो, सामाजिक परंपराएं, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के बीच, मे नॉट बी आइडियल, ये आदर्श नहीं हो सकती। सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं तो कैसे बनेगा, हालांकि मेयर यूनिफॉर्मिटी जो है ये इसकी वर्ब है, मे नॉट बी, ये नहीं हो सकती, आइडियल का मतलब आदर्श। ठीक है, अच्छा जी, सब्जेक्ट है आपका मेयर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी सब्जेक्ट है, ये इसका एडजेक्टिव मॉडिफायर है, इसकी वर्ब है मे नॉट बी, मे है मॉडल है, संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, बी इसकी मेन वर्ब है, और आइडियल है वो एडजेक्टिव होगा। तो केवल समानता क्या क्या केवल एक रूपता जो है वो आदर्श नहीं हो सकती, किसके बगैर, बगैर कुछ उचित अनुमति दिए, किसकी अनुमति चाहिए, अनुमति विविध सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं की, किसके बीच, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक ग्रुप हैं उनके बीच। द यूसीसी अडॉप्टेड बाय द उत्तराखंड असेंबली, जो यूसीसी जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है जो कि अडॉप्ट की गई, ये इसका मॉडिफायर है। ठीक है, ये इसका मॉडिफायर है, एडजेक्टिव का काम करता है। वैसे इसको हम एक ऐसे रिड्यूस्ड क्लोज के रूप में भी इसको मान सकते हैं, है ना, विच हैज़ बीन अडॉप्टेड, इसको ऐसे कह के और इसको शॉर्ट करेंगे तो रिड्यूस्ड ये क्लोज बनेगा ये, लेकिन इसको ऐसे मानिए कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मॉडिफायर है। ठीक है, तो यूसीसी जो अडॉप्ट की गई किसके द्वारा, उत्तराखंड असेंबली के द्वारा, एम्स इसका लक्ष्य है, यूसीसी का लक्ष्य है, ये इसकी वर्ब है, क्या करना, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, इसको रीइंफोर्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको फोर्टिफाई भी कह सकते हैं, मजबूती देना, सुदृढ़ीकरण करना। तो यूसीसी का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि सुदृढ़ बनाया जाए किसको, लॉज को, कानून को। कानून कौन से, जो संबंधित हैं, रिलेटिंग के साथ टू लगता है, किससे संबंधित है, मैरिज के लिए, डिवोर्स, सक्सेशन उत्तराधिकार, अमंग ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदायों में। तो यूसीसी जो कि उत्तराखंड असेंबली के द्वारा अपनाया गया है ना, ये इसका लक्ष्य है कि इन कानूनों को सुदृढ़ किया जाए, मजबूती दी जाए। कौन से कानून जो संबंधित है, विवाह से, डिवोर्स से, तलाक से और उत्तराधिकार के नियमों से, किसमें, सभी समुदायों में। ये इसका पहले स्लाइड का ट्रांसलेशन मैंने कर दिया, तमाम चीज़ें जो वोकैब है, ग्रामर है, वो हमने डिस्कस की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे देखिए, द स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा। तो देखो, प्री इंडिपेंडेंस हो गया आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले गोवा ने ऐसा किया था। आज़ादी के बाद से, मतलब उस समय से लेकर अब तक, ये जो राज्य है, कौन सा राज्य, उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात कर रहा है। ये इसकी वर्ब है, हैज़ बिकम, बन चुका है, पहला राज्य, है ना। कब से, पहले आज़ादी से पहले गोवा ने ये बिल अपनाया था, अब जाके उत्तराखंड ने ऐसा किया है। टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ फॉर सिविल मैटर्स, की नागरिक मामलों के लिए, सिविल मैटर्स के लिए क्या करना, क्या अपनाया है, यूनिफॉर्म कोड अपनाया है या समान नागरिक संहिता अपनाई है। व्हाट इज़ पर्टिकुलरली वायलेटिव, वायलेटिव है वो वायलेट होने योग्य, जो वायलेट करता है। वायलेट क्या होता है, वायलेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इन्फ्रिंज करना, ब्रेक रूल्स, ये कह दीजिए, नियमों को तोड़ना। वायलेटिव मतलब नियमों को तोड़ने से संबंधित, एडजेक्टिव है। तो ये व्हाट इज पर्टिकुलरली वायलेटिव, क्या चीज है, व्हाट की वर्ब इज है, क्या चीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। ठीक है, और ये पूरा जो दे रखा है ये क्लोज, व्हाट इज पर्टिकुलरली वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वर्ब, पूरे क्लोज की वर्ब है इज। ठीक है, तो क्या चीज है जो संविधान का उल्लंघन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमेशा दे लगेगा, दे लगा हुआ है। द बिजार पोर्शन, बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज,
ओड, ठीक है, पेक्यूलियर। विचित्र को बोलते हैं क्या, बिजार। वो चीज़ है विचित्र सा, इसका पोर्शन है, एक भाग है यूसीसी के अंदर, जिसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है एमिंग मतलब लक्ष्य करते हुए, टू फॉर्मुलाइज मतलब औपचारिक बनाना, लिव इन रिलेशनशिप को थ्रू मतलब पंजीकरण के माध्यम से। थ्रू है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इस माध्यम से। क्या कह रहा है कि क्या चीज़ है जो विशेष रूप से उल्लंघन करने वाली है या नियमों को तोड़ने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन करने वाली है, वो है एक अजीब सा भाग यूसीसी का, जिसका लक्ष्य है क्या करना, लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक बनाना। किसके माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। लिव इन रिलेशनशिप में अब वो रह पाएगा जिसने पंजीकरण करवा, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ठीक है, ये मतलब है इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर कह रहा है दिस अनवांटेड इनकर्सन, इनकर्सन का घुसपैठ होता है। इनकर्सन का मतलब बिना बुलाए, बिना मतलब कहें कि एक अनोइंग सी चीज़ है जो किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी है, उसको इनकर्सन बोलते हैं, घुसपैठ बोल सकते हैं। तो ये जो एक अनचाहा, अनवांटेड एडजेक्टिव है, इनकर्सन नाउन है। ये जो अनचाही घुसपैठ है, और घुसपैठ किस में है, इनटू लग गया इनकर्सन में, सिटीजन्स पर्सनल लाइफ। देखो सिटीजन अगर एक ही होता तो सिटीजन्स ऐसे लिखा जाता, CITIZEN'। चूंकि सिटीजन्स बहुत सारे हैं इसलिए सिटीजन्स लिखा है, फिर अपोस्ट्रोफी आया है। तो ये जो अनचाहा घुसपैठ है किस में, सिटीजन्स की पर्सनल लाइफ में, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में, इज, ये इनकर्सन की वर्ब है इज। वर्सेंड बाई, इसको और अधिक बदतर कर दिया गया। वर्सन क्या है, बदतर करना। वर्सन का सिनोनिम होता है डिटीरियोरेट। क्या होता है, डिटीरियोरेट, और अधिक बदतर कर देना, और अधिक खराब कर देना। तो कह रहा है सिटीजन्स की पर्सनल लाइफ में, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कहा है ना कि भाई इसके अंदर पंजीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये एक अनचाहा जो घुसपैठ हुई है नागरिकों की पर्सनल लाइफ में, ये और अधिक वर्सन इसको किया जाता है। ये पैसिव हो गया, इसके साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, किसके द्वारा, बाय द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है निर्देश, इंस्ट्रक्शन मान लो, इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, ऑर्डर मान लीजिए, ऑफ अ 3 month प्रिजन टर्म। तो इसमें एक निर्देश है कि 3 साल का कारावास मिलेगा, किसके लिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नॉन रजिस्ट्रेशन है तो, पंजीकरण नहीं करवाया तो फिर 3 महीने का कारावास की प्रावधान इसमें किया गया है। और भी ज़्यादा ये बदतर हो जाता है ना। इनकर्सन तो खैर कर ही रहे हो, पर्सनल लाइफ में तो ही घुसपैठ है ही, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति ये है कि इसमें आपने कहा है कि पंजीकरण नहीं करवाया तो 3 महीने की जेल हो जाएगी। इट विल एक्सपोज सिटीजन्स टू, देखो एक्सपोज टू का मतलब होता है कि ये सिटीजन्स को इस खतरे में डाल देगा, ठीक है। तो इट विल एक्सपोज, इट की वर्ब है, विल एक्सपोज है, विल मॉडल है, बेस फॉर्म है। तो ये सिटीजन्स को खतरे में डाल देगा किस चीज़ का, इंट्रूसिव इंक्वायरीज। इंट्रूसिव का मतलब होता है घुसपैठ करने वाला ही है। इंटरफेरिंग मान लीजिए, इंटरफेरिंग मतलब निजी कुछ इंक्वायरीज जो उनको अनकंफर्टेबल कर दे, ऐसी इंक्वायरीज उनसे की जाएगी, ऐसी पूछताछ उनसे की जाएगी। सोशल हॉस्टिलिटी, इस प्रकार से अगर उनसे जब उनका मामला सामने आएगा लिव इन रिलेशंस में रहने वाले लोगों का, तो ये सोशल हॉस्टिलिटी का कारण बनेगा, सामाजिक दुश्मनी इससे होगी। एंड पॉइंटलेस डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी, और साथ में लिबर्टी से वंचित वो हो जाएंगे। डेप्रीवेशन होता है वो वंचित होना होता है, ठीक है। डेप्राइव जो होता है वंचित होना होता है, वंचित मतलब इससे रहित हो जाना, ये लिबर्टी उनसे छीन ली जाएगी। और पॉइंटलेस डेप्रीवेशन है मतलब इसमें कोई तुक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिना आधारहीन है, बेसलेस है। पॉइंटलेस का मतलब क्या है, बेसलेस। जिन वर्ड्स के एंड में लेस आता है या फुल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है वाइल इट कंटेन्स पॉजिटिव फीचर्स, यद्यपि, वाइल है वो कंजंक्शन है, वाइल का मतलब है यद्यपि। ये दो विपरीत बातें करने वाले उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यद्यपि इसमें है, इट की वर्ब कंटेंस है। पॉजिटिव फीचर्स मतलब सकारात्मक कुछ फैसेट्स भी हैं। इस फीचर का मतलब होता है फैसेट, इसका मतलब एस्पेक्ट भी होता है। तो कुछ सकारात्मक पहलू हैं, जैसे कि इसका प्रयोग हम करते हैं एग्जाम्पल बताने के लिए, ठीक है। जैसे कन्फरिंग लेजिटिमेसी ऑन चिल्ड्रन, कन्फर के साथ ऑन लगता है, इसका मतलब होता है अवॉर्ड करना, प्रेजेंट करना, बेस्टो करना, मतलब देना, है ना। कन्फर के साथ ऑन लगता है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता। तो कह रहा है यद्यपि इसके अंदर कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि
एक तो ये पहलू है कन्फरिंग लेजिटिमेसी ऑन चिल्ड्रन बोर्न ऑफ लिव इन रिलेशंस, कि लिव इन रिलेशन से जो बच्चा पैदा होता है उसको वैधता मिलेगी, उसको लेजिटिमाइज किया जाएगा। एंड मैंडेटिंग का मतलब होता है ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट करना या अनिवार्य बनाना, ठीक है। साथ में इसमें यह भी आदेश दिया गया है, जैसे कन्फरिंग आया है ना सक्सेस के बाद, वैसे मैंडेटिंग आया है, एंड के दोनों साइड चीज़ें सेम होती हैं। साथ साथ में यहाँ पे बात की है मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस क्या होता है पता ही है आपको, ये भरण पोषण कह सकते हो, ठीक है। और मेंटेनेंस का प्रावधान भी इसमें है इन द इवेंट मतलब अगर ऐसी स्थिति हो तो, इन केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब है इन केस ऑफ। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है, कैसी, डेजर्शन का मतलब होता है अबेंडनमेंट। तो अगर कोई लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो लोग हैं, कपल हैं, वो छोड़ देते हैं एक दूसरे को, डेजर्शन अगर हो जाता है, अबेंडनमेंट हो जाता है, तो फिर ऐसे केस में बच्चे को, जो बच्चा उनसे पैदा हुआ है उसको तो मिलेगी क्या, लेजिटिमेसी, और साथ में यहाँ मेंटेनेंस का प्रावधान भी अनिवार्य किया गया है। द वेरी आइडिया दैट, वेरी लगाते हैं इम्फेटिक वे में, ये इम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए काम आता है। तो विचार, कौन सा विचार, दैट पीपल लिविंग टुगेदर, कि लोग जो साथ रह रहे हैं, शुड सबमिट देमसेल्व्स टू रजिस्ट्रेशन। तो जो लोग साथ रह रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा, एंड वेरिफिकेशन और सत्यापन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इज, ये जो विचार है इसकी वर्ब इज है, ये रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट का मतलब है इन कॉन्फ्लिक्ट विद, मतलब ये विरोधाभासी है, ये इसमें मतलब कहें कि ये के अनुरूप नहीं है, है ना, एट वेरिएंस है, ऐसा कह सकते हो, एट वेरिएंस है। तो ये किसके विपरीत है, टू इंडिविजुअल राइट्स, जो निज अधिकार हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, है ना, उनके विपरीत है ये चीज़, ठीक है। अधिकारों का उल्लंघन है कहने का मतलब। ये आपका हो गया आज का एडिटोरियल। अब हम देखेंगे एक ट्रांसलेशन। धन का सभी के जीवन में खास महत्व है, सिंपल सा सेंटेंस है, पूर्ण विराम लग रहा है, तो पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे। धन का सभी के जीवन में खास महत्व है, बात किसकी कर रहे हैं, धन की, तो क्या आ जाएगा, मनी। महत्व है, हैज़, मतलब ये मनी महत्व रखती है। मनी हैज़ अ स्पेशल, एक खास महत्व है, महत्व को बोलेंगे इम्पोर्टेंस। मनी हैज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस, सभी के जीवन में, इन एवरीवन्स लाइफ, सभी का जीवन, एवरीवन्स लाइफ, या इन ऑल पर्सन्स लाइफ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लोग धन पाने के लिए कई सारे टोटके करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए पीपल, करते हैं डू, कई टोटकों के लेंगे ट्रिक्स, तो क्या आ जाएगा, डू, कई के लिए मैनी, ट्रिक्स किसके लिए, तो या तो फॉर लगा दो, फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो या तो हो जाएगा फॉर गेटिंग मनी, है ना, प्राप्त करने के लिए, या फॉर नहीं लगाते हो, टू के साथ लगाते हो तो टू के साथ बेस फॉर्म लगेगी, टू गेट मनी, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, प्राप्त करने के लिए। ये उद्देश्य बता रहा है ना, ये उद्देश्य बताने के लिए, ये पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव का यूज़ भी कर सकते हैं, तो टू के साथ बेस फॉर्म, फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगेगा, फॉर गेटिंग। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। ये देखिए यहाँ बना रखा है, मनी हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एवरीवन्स लाइफ, फिर पीपल डू मैनी ट्रिक्स टू गेट मनी। क्लियर, ये था आज के इस एडिटोरियल में। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।